नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। और आज हमारे साथ हैं यहाँ पर जितेश, जिन्होंने पिछले कॉम्बैट में रैंक 1 हासिल किया है। इन्होंने टॉप किया है। तो आज हम टॉपर के साथ बात करने वाले हैं। इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, ये इन्होंने पेपर कैसे दिया, कॉम्बैट का टेस्ट कैसे दिया और ये किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस सेशन में, सभी के सभी पूरा आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो हेलो जितेश, कैसे हैं आप अभी? Yes, sir, I am fine. And how are you? बस मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। आपने कॉम्बैट का जो टेस्ट दिया था, आपको कैसा लगा टेस्ट? हाँ सर, ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव था अनअकैडमी की तरफ से। इसमें बहुत ही मतलब एक एनर्जेटिक एनर्जी फील कर देता है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा सर मुझे कॉम्बैट सीरीज जो चलाया। अच्छा। तो जितेश, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अभी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं एसबीआई पीओ के लिए टारगेट कर रहा हूँ, और हालांकि अभी मेंस भी दिया है मैंने एसबीआई पीओ का। अच्छा, आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर मैं मार्च 2020 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पिछले साल 2020, ठीक है, मार्च से यस। आपने स्टार्ट किया है। और अभी ओके आपने कौन कौन से मेंस के एग्जाम दिए थे? सर, मैंने आईबीपीएस मेंस और एसबीआई पीओ मेंस ओनली ये दो मेंस मैंने दिए हैं। अच्छा। और इसके अलावा अभी आपकी एज कितनी होगी? सर माय एज इज अराउंड 23। 23। अच्छा। तो जितेश, आप जो भी डाउट हैं आप को आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ अच्छे से। यस सर, एक मेरा ये डाउट ये है कि सर अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते या फिर कोई नेक्स्ट एग्जाम नहीं आ जाता, तो सर तब तक कैसे प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखें? क्योंकि सर प्री भी पढ़ चुके हैं, मेंस के बैच भी पढ़ चुके हैं सर, आपकी जो पजल वाली स्पेशल क्लासेस थे वो भी अटेंड कर चुके हैं, मॉक भी दे रहे हैं, लेकिन जितेश, आपकी आवाज बीच में रुक गई है। हेलो सर, हाँ, क्या एक बार अब रिपीट। आपको मेरी आवाज आ? जी आ रही है, रिपीट एक बार कर दीजिए अपना क्वेश्चन। सर एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी हमने प्री के बैचेस भी पढ़ लिए हैं, मेंस के बैचेस भी पढ़ लिए हैं, और आपकी स्पेशल क्लासेस भी मैंने अटेंड की है जो पजल वाली थी। लेकिन सर अब आगे जब तक रिजल्ट नहीं आता है या फिर नेक्स्ट एग्जाम कोई नहीं आता है, तो तब तक सर कैसे एनर्जी बनाए रखे, कैसे प्रिपरेशन करें जब तक? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, अब आपने सारे एग्ज़ाम पिछले साल के तो दे दिए, अभी कोई भी नोटिफिकेशन है नहीं, पता नहीं 1 से 2 महीने बाद आएगा। तो ये समय जो मतलब हम अपनी पढ़ाई से दूर होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप उतने फ़ोकस से तो अभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब क्या होता है ना कि जब एग्ज़ाम आता है, ये हमारे सबके अंदर ये चीज़ होती है कि जब एग्ज़ाम पास होते हैं, तो हम बहुत मतलब दिन में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ते हैं पूरे डेडिकेशन से। लेकिन अभी जब तक हमको यस पता सर। ही नहीं है कि कोई एग्जाम नहीं है, तो हम थोड़ा-सा मतलब ढील देने लगते हैं, थोड़ा कम पढ़ाई करने लगते हैं। तो इसमें मैं आपको ये सजेशन दूँगा कि आप जो सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, उस चीज़ को थोड़ा अभी कम कर दीजिए। क्योंकि जो सेल्फ प्रैक्टिस ओके। होती है, जिसमें आप अकेले बैठ के कर रहे हैं, वो चीज़ आपको बहुत यस। मतलब बोर फील होगा। क्योंकि दिन भर अकेले बैठ के सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना, ये चीज़ आप मतलब ज़्यादा नहीं कर पाओगे। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन कर लोगे, लेकिन आपको फिर बोर लगेगा। तो कोशिश ये करिए कि आप जैसे कि कुछ जैसे लाइव कुछ टेस्ट हो गए, वो आप देख सकते हैं। लाइव कुछ अगर क्लासेस हो रही है, आप उनको देख सकते हैं, या फिर अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि आप मतलब डेली बेसिस पर मतलब आपकी रेगुलरिटी जो है वो बनी रहेगी। अकेले बैठकर पढ़ने वाला जो मतलब आपका था, पहले अगर आप 4 घंटे अकेले पढ़ते थे, उसको आप थोड़ा-सा कम कर दीजिए और ये वाली चीज़ों को थोड़ा बढ़ा ओके। दीजिए। तो इससे थोड़ा फ़ायदा ओके। आपको मिलेगा। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था सर मेरा, इफ यू अलाउ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल पूछते जाइए। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि सर रीजनिंग में हमने बहुत कुछ गेन किया है, मतलब पहले जो पजल नहीं कर पाते थे आज वो भी कर पा रहे, लेकिन फिर भी सर ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा 10-15% जो अभी और सीखना बाकी है, तो सर उसको कैसे हासिल किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए और ज्यादा रीजनिंग को? देखिए, रीजनिंग जो है वो पूरा का पूरा माइंड गेम है। मतलब आपकी इमेजिनेशन कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इस पर रीजनिंग डिपेंड करता है। और रीजनिंग का मतलब जो लेवल है ना, वो धीरे धीरे ही इंप्रूव होता है। जैसे अगर मान के चलिए आपने स्टार्ट किया, हो सकता है स्टार्ट करते साथ अगर आप 40% चीजें समझ जा रहे हो, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी 40% पर है,
धीरे धीरे आपने चीजों को और सीखना चालू किया, उसको समझना चालू किया, वो 40 से 60, 60 से 80, तो आखिरी के जो 10-15% होते हैं वो क्या होता है कि आप चीजें समझ रहे हो पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस जो मतलब क्वेश्चन की है वो मेंस लेवल के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो आखिरी के 10-15% हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल से ही आप क्लियर कर पाओगे, तो बहुत अच्छा उससे इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। ओके सर। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि सर जब मेंस लेवल का कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें सर मैं पहले जो मुझे इजी लगता है, जो पजल्स को छोड़ के मैं बाकी सारा पोर्शन पहले करता हूँ और पजल्स को हमेशा मतलब लास्ट के लिए रखता हूँ। तो सर मेरी लास्ट में एक ना एक पजल सर जो है मिस हो जाती है लगभग। तो सर क्या मुझे अपनी स्ट्रेटेजी इसमें बदलनी चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए सर क्या? स्ट्रेटेजी देखिए बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेंस की बात कर रहे हैं तो मेंस में सारे क्वेश्चन वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप उसको सबमिट करके सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसीलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ, 10 में से आप 8 मॉक टेस्ट को सबमिट पहले ही कर दो और उसके बाद आराम से उसको बैठकर बनाओ बिना किसी टाइमर के। और 2 मॉक टेस्ट को ही सिर्फ आपको ऐसा करना है कि आप पूरे टाइमर के साथ उसको दो। काफी लोग ये सोचते हैं कि मॉक टेस्ट का मतलब ही क्या है जब हम उसको टाइमर के साथ दे ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। 2 मॉक टेस्ट टाइमर के साथ मोर देन इनफ है आपको अपनी स्पीड और मतलब अपनी स्ट्रेटेजी को जज करने के लिए। तो आप 2 मॉक टेस्ट ऐसे दे सकते हैं विथ टाइमर। बाकी के 8 मॉक टेस्ट को आप ये करिए कि आप पूरे टेस्ट को सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आप एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में लाइन से उसको देखते जाइए, क्योंकि अभी आप जैसे पेपर दे रहे हैं तो आपने खुद ही बताया कि आप पहले पूरे मिसलेनियस बना लेते हैं, उसके बाद आप पजल पर जाते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि मिसलेनियस टॉपिक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जैसे कि अभी आपने आईबीपीएस पीओ का पेपर दिया होगा, तो उसमें आपने यस देखा सर। होगा कि इनपुट आउटपुट का जो क्वेश्चन था वो था तो बहुत इजी, लेकिन वो टाइम यस। कंज्यूमिंग था। और वहीं यस अगर सर। हम एक पजल को देखें तो पजल वहां पर 2 से 3 पजल ऐसे थे जो कि 3 से 4 मिनट में सॉल्व हो जा रहे थे, 3-3 क्वेश्चन वाले। तो यस ये सर। चीज बहुत मैटर करती है, इसीलिए आप कोशिश करिए कि मॉक को सबमिट करने के बाद आप सारे क्वेश्चंस को बनाकर देखिए। इससे आपका जो लेवल है क्वेश्चन को पिक करने का कि कौन से क्वेश्चन मुझे बनाने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये थोड़ा इम्प्रूव होगा। ओके सर, थैंक यू सर, ओके, यही अच्छा। क्वेश्चंस थे मेरे। ओके जितेश, आपसे कुछ कुछ चीजें मैं पूछना चाहता हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कॉम्बैट का जो टेस्ट है उसमें आप आपके हिसाब से मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ उसमें सुधार की जरूरत, या आपको कैसा लगा? अपने रिव्यूज दीजिए कॉम्बैट के लिए। हाँ सर, एक बात, दो बात एक्चुअली मैं कहना चाहता था। एक तो थोड़ी माइनर सी प्रॉब्लम है कि उसमें हिंदी और इंग्लिश शायद दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होता है, तो वो तो सर कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन एक इश्यू ये मुझे लगा थोड़ा कि जैसे मैं कॉम्बैट दे रहा हूँ तो एक में मुझे बिल्कुल लेवल बिल्कुल ही इजी लगा और एक में थोड़ा बहुत ही ज्यादा लगा लेवल। शायद आपने जो डिजाइन किया था उसमें, सॉरी पर तो सर क्या थोड़ा इसका लेवल क्या मीडियम रखा जा सकता है या कोई नहीं रखना चाहिए सर? इस बारे में मैं थोड़ा सोच रहा हूँ थोड़ा। मुझे थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी चाहिए, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि लेवल एक में कम लगा, एक में बहुत ज्यादा लगा, तो आप ये सिर्फ रीजनिंग हाँ सेक्शन की बात कर रहे हैं या पूरे कॉम्बैट की बात कर रहे हैं? नहीं सर, ये मैं ओवरऑल पूरे कॉम्बैट कर रहा अच्छा, हूँ। मतलब पहले आपने जो कॉम्बैट दिया वो आपको इजी लगा, सेकंड कॉम्बैट जो आपने दिया वो हार्ड लगा, हाँ कि पहले वाला हार्ड लगा और बाद वाला इजी लगा? सर, मुझे ये पता है जो आप लोगों ने डिजाइन किया था, आपने और शायद आशीष सर और हाँ निमिषा हाँ मैम ने, हाँ हाँ हाँ। वो वाला थोड़ा सा मुझे टफ लगा था। लास्ट टाइम शायद पुनीत सर और उनकी टीम ने शायद डिजाइन किया था। एम आई राइट? हाँ हाँ। यस सर। तो वो वाला थोड़ा मुझे सिंपल लगा, बाकी आपका वाला बहुत ज्यादा हाई लेवल लगा। तो सर लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस लगा मुझे। तो सर अच्छा, थोड़ा क्या इसको मीडियम? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लेवल क्या है, हुआ क्या था फर्स्ट टाइम का मैं आपको बता रहा हूँ। जब फर्स्ट टाइम कॉम्बैट लॉन्च हुआ तो फर्स्ट टाइम मतलब मुझे भी ये चीज नहीं पता थी कि सेक्शन मतलब एक एक क्वेश्चन के टाइमर होंगे। हालांकि मैंने क्वेश्चन क्या है उस अच्छा। हिसाब से ही दिए थे, आशीष सर ने भी क्वेश्चन उस ओके। हिसाब से दिए थे। लेकिन बाद में जब उनको ओके। पता चला कि एक एक क्वेश्चन में सेपरेट सेपरेट टाइमर है, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी ओके। सी चीजों को चेंज किया। और अभी जो लास्ट जो कॉम्बैट हुआ था जिसमें आप मतलब अभी जिसमें टॉप किए थे आप, तो ये वाला हम यस लोगों ने सर। मतलब टेस्ट बनाए थे। इसमें कोशिश मेरी यही थी कि जितना मैं टाइम दे रहा हूँ उतने सेकंड्स में वो सॉल्व हो जाए।
तो इसके लिए मैंने ये अच्छा। चीज की कि कोई भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा था, उस क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करके देखता था, जितने सेकंड मुझे लगते थे मैं वो टाइम डाल देता था। तो ये था कि मैं अपनी स्पीड के हिसाब से मैंने वो टाइम डाला। अब हो सकता है कि स्टूडेंट्स के हिसाब से मे बी वो मतलब कम हो या थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो। कोशिश की जाएगी कि उसको बिल्कुल इम्प्रूव किया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस, मेन क्या है देखिए, क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के हिसाब से हम रखेंगे। तो कुछ यस क्वेश्चंस सर। ऐसे भी होंगे जो थोड़े हार्ड रहे, जो हो सकता है आपसे ना बने। कुछ हम डिजाइन ही ऐसे करते हैं कि उसको स्किप ही करना है, मतलब यस सर। बनाने की कोशिश करना कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, तो वो एक स्टूडेंट को यस। जज करना होता है कि ये क्वेश्चन मुझे स्किप करना है, ये क्वेश्चन मुझे बनाना है। इसके यस अलावा सर। और कुछ आप रिव्यू देना चाहेंगे कॉम्बैट के लिए? नहीं सर, बाकी सर ये कॉम्बैट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सर ऐसे कंटिन्यू रहना चाहिए, आई विश। तो और एक तो बहुत बहुत अच्छी खुशखबरी दोस्तों आप सभी के लिए कि कॉम्बैट जो है, जो कि पहले 2 हफ्तों में एक बार हुआ करता था, ये आने वाले समय में अब हर हफ्ते होने वाला है। तो आप हर हफ्ते कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोड यूज कर लीजिएगा, अनलॉक कोड AL10। इस कोड को लगाने से आप सारे के सारे कॉम्बैट टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। ये सभी के लिए फ्री है दोस्तों। तो जरूर इसको ज्वाइन करिए और टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्राइजेस भी हैं आप सभी के लिए। तो जितेश, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और नेक्स्ट जो टेस्ट है 14th को होने वाला है, यानी कि 2 दिन बाद। तो सभी को ऑल द बेस्ट जो भी 14th का कॉम्बैट देने वाले हैं। और जितेश, आपको भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से बस तैयारी करिए, उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन थैंक यू हो जाए। सर। थैंक चलिए, यू सर। ओके, थैंक यू।